ईगो बुद्धि को कब्जा कर लेता है और कहता है, मैं सही हूं, मैं खास हूं, मेरा विचार ही अंतिम है। यही साधक गहराई से गिरता है। याद रखो, बुद्धि उच्च है, अहंकार एक परजीवी है जो बुद्धि की ऊर्जा से ही ताकत लेता है। इसलिए जो व्यक्ति विवेक का अभ्यास करता है वह ईगो को धीरे धीरे डिसॉल्व होने देता है। विज्ञानमय कोश वह बिंदु है जहां जीवन अचानक हल्का हो जाता है। न कोई अनावश्यक लड़ाई, न भावनात्मक प्रतिक्रिया, न मन की कहानियों का पीछा। यहां से साधक तीसरी आंख से देखना शुरू करता है। वह भीतर शांत रहता है और हर विचार को जैसे किसी तल पर धीरे धीरे ऊपर तैरता हुआ देखता रहता है। लेकिन यह अंतिम परत नहीं, इसके बाद एक अदृश्य क्षेत्र आता है, एक ऐसी अवस्था जहां न विचार है, न निर्णय, न विरोध, सिर्फ आनंद, आनंदमय कोश। अब हम उस परत पर पहुंचते हैं जिसे वेदांत मनुष्य का सबसे सूक्ष्म, सबसे कोमल आवरण कहता है, आनंदमय कोश। यह वह शरीर नहीं है जो दर्द, डर या इच्छाओं से बना हो। यह कारण रहित शांति से बनता है। दुनिया खुशी की तलाश में है, लेकिन ध्यान दो, खुशी हमेशा किसी कारण से जुड़ी होती है। किसी ने तारीफ की, तुम खुश। कामयाबी मिली, तुम खुश। इच्छा पूरी हो गई, तुम खुश। लेकिन जैसे ही कारण छिन जाता है, खुशी टूट जाती है। खुशी वन घटना आधारित, आनंद शक अस्तित्व आधारित। आनंदमय कोश वही अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, बुद्धि मौन हो जाती है, प्राण स्थिर हो जाता है और तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा खुलता है जो हमेशा से था, लेकिन तुमने उसे कभी देखा नहीं। नींद बनाम आनंद। लोग कहते हैं, मुझे नींद में शांति मिलती है, लेकिन नींद शांति नहीं है। नींद में केवल मन और बुद्धि अनुपस्थित हो जाते हैं। तुम वहां हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम हो। नींद अनुभव नहीं है, वह अनभिज्ञता है। जबकि आनंद अवस्था में तुम पूरी तरह जागे होते हो, मन चुप लेकिन चेतना प्रज्वलित। यही योग में आत्मानुभूति का पहला स्वाद है। प्रेम नहीं, करुणा। ध्यान से सुनो, आनंद प्रेम नहीं है। प्रेम भी किसी वस्तु से जुड़ा होता है, किसी व्यक्ति, किसी स्मृति, किसी आशा से। आनंद किसी से नहीं जुड़ता, वह भीतर से उठता है। जो साधक आनंद को छूता है, उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। एक ऐसी दया जो किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी जकड़नों को समझने के लिए होती है। पहचान का विस्फोट। आनंदमय कोश एक दर्पण नहीं, एक दरवाजा है। जैसे ही इसे अनुभव करते हो, एक सहज समझ उतरती है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं वह हूं जो हर अनुभव के पीछे है। इस स्तर पर साधक को पता चलता है कि अस्तित्व को किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं, न किसी रिश्ते की, न किसी पहचान की, न किसी उपलब्धि की। यही सूक्ष्म शरीर की छोटी है, लेकिन अभी आखिरी रहस्य बाकी है। यह सब किसका आधार है? इन सब को कौन धारण करता है? यहीं से प्रवेश होता है कारण शरीर, कर्म का बीज, जन्म की स्मृति और मृत्यु के पार की यात्रा।